आज की एक और एक्स्ट्रा रिपोर्ट। महाकुंभ में 30 दिन हुए, लेकिन यह आंकड़ा पहुंच गया है दर्शकों 50 करोड़। बहुत जल्द पहुंच जाएगा, ये पहुंचने ही वाला है। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि इसे कोई रोक नहीं पाएगा। प्रयागराज में लगे महाकुंभ के मेले में सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। विरोधी तो महाकुंभ को लगातार अपने टारगेट पर लिए हुए हैं दर्शकों। जब अखिलेश यादव के सारे पैंतरे फेल हो गए तो उन्होंने माघी पूर्णिमा के स्नान से पहले प्रयागराज में जाम का झूठा नैरेटिव गढ़ दिया। लोगों को गुमराह करने लगे। इसका एक्सरे हमने किया। कोशिश यह थी कि लोगों को प्रयागराज पहुंचने से रोका जाए, ऐसा ही लगता है। लेकिन सीएम योगी के नेतृत्व में 5वां महास्नान पूर्णिमा के दिन यानी आज कुशलतापूर्वक संपन्न हो गया है। महाकुंभ में आप देखिए कितने लोग आ रहे हैं। यहां जो श्रद्धालु पहुंचे हैं, योगी प्रशासन की ओर से हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराई गई। लेकिन सीएम योगी का टारगेट यहां खत्म नहीं हुआ है दर्शकों। उन्होंने 40 करोड़ का टारगेट दिया, उसे पूरा किया 45 करोड़, और अब अगला टारगेट सेट कर लिया है। योगी आदित्यनाथ को पता है कि उनका अगला मिशन क्या है। इस पर वो काम भी शुरू कर चुके हैं दर्शकों। और योगी का अगला टारगेट है क्या, अब मैं आज आपको बताने वाला हूं। योगी आदित्यनाथ ने टारगेट सेट किया है। क्या टारगेट है? कल तक 50 करोड़ सनातनी कुंभ में स्नान कर लेंगे। आंकड़ा 50 करोड़ चला जाएगा। और इतना ही नहीं, यह आंकड़ा और बढ़ेगा। इसके लिए शिवरात्रि पे क्या तैयारी है दर्शकों देख लीजिए, क्योंकि इतनी ही भीड़ शिवरात्रि पर भी आने वाली है। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। नया उत्तर प्रदेश है, 25 करोड़ की आबादी है और कल तक 50 करोड़ लोग प्रयागराज में मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था का स्नान कर लेंगे। देखा ना दर्शकों आपने क्या कहा योगी आदित्यनाथ। लेकिन महाकुंभ में कैसे महा रिकॉर्ड बन रहे हैं, आइए जरा आपको बताता हूं। आज पता है दर्शकों आपको 2 करोड़ लोग स्नान के लिए पहुंचे, 2 करोड़ भक्त पहुंचे हुए हैं। और अब तक स्नान का आंकड़ा, मैं आपसे बात कर रहा हूं, यह आंकड़ा बढ़ रहा है। 46.25 करोड़ अंदाजा लगाइए। और कल तक अनुमानित है यह आंकड़ा 50 करोड़ पहुंच जाएगा। और एक स्नान और बचा है 26 फरवरी को, आखिरी महाशिवरात्रि पर। तब तक यह आंकड़ा कहां पहुंच जाएगा दर्शकों, यह आप बताइए मुझे। लेकिन आप सोचिए, महाकुंभ को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए यूपी का प्रशासन लगा हुआ है। कमान योगी आदित्यनाथ ने संभाली हुई है। योगी प्रशासन के साथ समय समय पर बैठक कर रहे हैं। और जब खास स्नान की तारीख आती है तो वो बड़े एक्टिव हो जाते हैं। तस्वीरें देख लीजिए। सीएम योगी आदित्यनाथ कितने सजग हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं। आप खुद बताइए हैं कि नहीं है। क्योंकि मौनी अमावस्या पर जो हादसा हुआ, कोई लापरवाही अब ना हो, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। वो खुद बसंत पंचमी पर 3 तारीख को स्नान था, 3 फरवरी को 3:30 बजे दर्शक 3:30 बजे योगी आदित्यनाथ देख रहे थे स्नान। और ऐसा उन्होंने आज भी किया। आज के स्नान को लेकर हर तस्वीर कमांड सेंटर से देखी। और ये मैनेजमेंट में आपको दिखा रहा हूं दर्शक। ये देख रहे हैं ना आप, बसंत पंचमी पर स्नान संपन्न हुआ, अच्छे से हुआ ना, कोई दिक्कत नहीं आई ना। 3 बजे पहुंचे थे सुबह। और आज माघी पूर्णिमा पर भी 2 करोड़ लोगों ने स्नान किया दर्शक। यहां पर भी योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि कोई गड़बड़ी नहीं होगी, हमने इसके लिए प्लान बना रखा है। देखिए जरा कैसे काम किया जा रहा है, कैसे सरकार और प्रशासन लगे हुए हैं। रिपोर्ट में दिखाता हूं। ये लोक आस्था का अभिनंदन है। सनातन की शाश्वत चेतना का बंधन है। भारत की एकता व समता का सम्मान है। ये महाकुंभ है। इसी 144 साल बाद आए महाकुंभ को बिना विघ्न आए पूरा कराने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ एक महंत के साथ साथ कुशल प्रशासक के तौर पर कमान संभाले हुए हैं।
सुबह 4 बजे से ही महाकुंभ में माघी पूर्णिमा पर हो रहे स्नान की बारीकी से मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि किसी प्रकार का कोई संकट ना हो। सीएम योगी के साथ ही यूपी के डीजीपी और गृह सचिव भी पल पल की अपडेट सीएम को दे रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ में आज माघी पूर्णिमा के अवसर पर भी करोड़ों लोग स्नान कर रहे हैं। प्रातः 4 बजे से ही मैं उस व्यवस्था में लगा था। महाकुंभ की शुरुआत हुए 1 महीना हो गया है और 1 महीने के अंदर ही आंकड़ा 50 करोड़ के करीब पहुंच गया। लेकिन कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। सवाल उठाने वालों की लिस्ट में अखिलेश यादव टॉप पर हैं, जो महाकुंभ में स्नान करने वालों के आंकड़ों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जो डिजिटल इंडिया की बात कही गई थी वो कहां है? जो लोग अभी तक इस बात की डिजिट नहीं दे पा रहे हैं कि कितने लोगों की जान गई है, कितने लोग वहां पर खो गए हैं। अखिलेश ने सवाल उठाए तो सीएम योगी ने भी जवाब दे दिया। अखिलेश यादव को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया और उनका इतिहास भी याद दिला दिया। चोरी छिपे उन लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई, लेकिन दुनिया को कहते रहे मत लगाओ। ऐसे ही चोरी छिपे चुपचाप संगम में डुबकी लगा करके आ गए, लेकिन जनता जब पुण्य का भागीदार बनने के लिए, स्नान करने के लिए जा रही है, कह रहे मत जाओ। इतना ही नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि सनातनियों का ये रेला अभी रुकने वाला नहीं है, क्योंकि 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर महास्नान होने वाला है। सीएम योगी आदित्यनाथ तो योगी आदित्यनाथ की व्यवस्था आपने देख ली है। इधर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी कमान खुद संभाल रखी है। देखिए दर्शकों, तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। अश्विनी वैष्णव लगातार रेलवे जो ट्रेन चला रहा है उसकी मॉनिटरिंग के साथ साथ रेलवे स्टेशन की भी तस्वीर देख रहे हैं। देख लीजिए जरा। रेल मंत्री ने खुद जानकारी दी कि पिछले 3 दिन से महाकुंभ के सभी 8 स्टेशन से 1000 से ज्यादा ट्रेन संचालित की गई है। इतना ही नहीं दर्शकों, आज सुबह से करीब 200 ट्रेन चलाई गई हैं, जिसका फायदा आपको पता है 10 लाख लोगों को मिल रहा है। लेकिन रेलवे की दर्शकों इतनी व्यवस्थाओं के बाद भी कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं, इनके बारे में मैं क्या कहूं। देखिए जरा क्या कर रहे हैं लोग। कहीं खिड़की तोड़ रहे हैं, कहीं पत्थर मार रहे हैं, रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बताइए जरा इनका क्या करें हम लोग। ट्रेन के शीशे तोड़ रहे हैं, कुछ नहीं मिला तो। इसके पीछे की वजह महाकुंभ में पहले पहुंचना है। अगर आप ऐसे पहुंच भी जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इन लोगों को समझना चाहिए। इस तरह पत्थर फेंक रहे हैं, कांच तोड़ रहे हैं, शीशे तोड़ रहे हैं, नुकसान तो कर ही रहे हैं, दूसरे यात्रियों को भी परेशानी हो रही है। और सवाल यहां यह कि अगर रेलवे स्पेशल ट्रेन चला रहा है तो आप उसका इस्तेमाल करिए ना। उसी ट्रेन में जाना है, मुझे उसी ट्रेन में जाना है, इस तरह की भावनाएं अच्छी नहीं है। और उन सभी विरोधियों के सपनों पर आज पानी फिर गया है दर्शकों, जो बार बार सफल महाकुंभ की राह में कदम कदम पर रुकावटें पैदा कर रहे थे ना, अभी भी कर रहे हैं, ये रुके नहीं है। लेकिन योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में महाकुंभ चल रहा है। इसकी व्यवस्थाओं की तो देश नहीं दुनिया में तारीफ हो रही है दर्शकों। परसों तक जो जाम की तस्वीरें शेयर की जा रही थी, कल मैंने उसका एक्सरे कर दिया था। जवाब तो योगी प्रशासन ने कल दे ही दिया था। देखिए जरा, दोनों तस्वीर देखिए, एक जाम की, एक खुली हुई रोड। लेकिन सवाल आज का था, आज क्योंकि माघी पूर्णिमा, प्रयागराज के चप्पे चप्पे पर ट्रैफिक कहीं नहीं दिखा दर्शकों। 2 करोड़ लोग पहुंचे, कोई ट्रैफिक नहीं। बालसन चौराहे से लेकर सहसन चौराहे तक कहीं कोई जाम नहीं दिखा हमें। ये योगी प्रशासन की व्यवस्थाएं हैं दर्शकों, जिस पर खुद योगी आदित्यनाथ नजर रख रहे हैं। इसके लिए कदम कदम पर रणनीति से चला जा रहा है और उसी रणनीति के रहते हुए क्राउड मैनेज किया जा रहा है, जो अब तक 30 दिन से हम देख रहे हैं। इसे लेकर प्रशांत कुमार डीजीपी उत्तर प्रदेश के क्या कह रहे हैं, सुनवाता हूं आपको। महाकुंभ 2025 का ये 5वां स्नान है। एक छोटी सी चूक उस दौरान हो गई थी जिस दिन मौनी अमावस्या था। उससे सीख लेके हम लोगों ने और बेहतर प्रबंधन कैसे किया जाए, हम लोगों ने एक बेहतर प्रबंधन तकनीक अपनाई, जिसका परिणाम है कि इस महाकुंभ में अब तक सबसे ज़्यादा लोग 46 से 47 करोड़ तक की
जनता अभी तक आ चुकी है। ये वो मॉडल है। 47 करोड़ खुद डीजीपी कह रहे हैं, और ये 50 पहुंचेगा दर्शकों, 50 करोड़ कल तक। लेकिन एक बात आपने देखी दर्शकों, सियासतदानों को अपनी सियासत दिखती है। ये गठरी लिए बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं सब जाने, ये नहीं दिखते उन्हें। लेकिन दर्शकों, मैं आपको उन लोगों की आवाज सुनवा रहा हूं जो कुंभ में आ रहे हैं। रोज आपको नया चेहरा दिखेगा, लिख लीजिए आप। महाकुंभ में आकर सीएम योगी और योगी की सरकार की व्यवस्थाओं के वो तारीफों के पुल बांध रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह की तैयारी की गई है, कैसा मैनेजमेंट है। ये मैं नहीं कह रहा दर्शकों, खुद जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वो कह रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि हमें थोड़ी परेशानी है, लेकिन वो इस परेशानी को सहन कर सकते हैं। आप सुनिए जरा, श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं और कैसे व्यवस्थाओं के बारे में बता रहे हैं, खुद सुनिए दर्शकों। आज यहाँ इतनी जनता उमड़ रही है और इतनी अच्छी व्यवस्था योगी जी की और मोदी जी की, मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बढ़िया व्यवस्था है, योगी जी महान आदमी है, बोलो अद्भुत आदमी है। यहाँ की जो व्यवस्था है उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत ही अच्छी है, और इतने बड़े जनसंख्या को संभालना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। बहुत अच्छा था व्यवस्था। जो ये सब लोग बोल रहे 40 किलोमीटर दूर से गाड़ियां रुकवा रहे, ऐसा कुछ नहीं है। देखा दर्शकों आपने, ये श्रद्धालु थे। लेकिन कई लोग हैं जो नफरती साजिश कर रहे हैं, इनसे आपको सावधान रहना चाहिए दर्शक। लेकिन अब कुछ लोग और हैं दर्शक जो नफरती साजिश कर रहे हैं।